जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड गणित प्रभाग कक्षा 6 का करके देखो 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पहले देखते हैं शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे अंकों में दिया गया है, इसको शब्दों में लिखने के लिए हम सवाल को कॉपी पे कागज़ पे उतार लेते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो यहाँ देखिए शब्दों में अगर लिखना है तो हम पहले इकाई दहाई हमको याद होना चाहिए। तो ये पहला अक्षर है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद ये दोनों हजार, फिर ये लाख। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख पढ़ते हैं ना, तो ये दोनों हज़ार पे आएगा, उसके बाद 2 अंक लाख पे आएगा, फिर 2 अंक करोड़ पे आएगा ऐसे। तो ये लाख पे आया है तो लिखेंगे 7 लाख, यहाँ पे 7 लाख। फिर 82,000 तो लिखेंगे 82,000। और उसके बाद सैकड़ा पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे सिर्फ 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला में देखिए फिर 3 अंक छोड़ेंगे तो ये दोनों क्या है, हज़ार है, और ये दोनों लाख है तो 42 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 42 लाख। फिर 7,000, 7,000 और ये 29, तो यहाँ लिख लेंगे नीचे 29। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं फिर 3 अंक, उसके बाद ये हज़ार, ये लाख, ये करोड़, तो 3 करोड़ 30,000 30। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस तरह से 3 करोड़ 30,000 30। फिर हम पढ़ेंगे इसको इकाई दहाई सैकड़ा, तो फिर ये दोनों हज़ार, ये दोनों लाख, ये करोड़, तो 5 करोड़ 5 लाख 5,000 5, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगला में भी पढ़ेंगे जब, तो ये 3 छोड़ देंगे, फिर ये दोनों हज़ार, ये दोनों लाख, ये करोड़, तो 4 करोड़ 20 लाख 34,047, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दूसरा है अंकों में लिखो। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे शब्दों में लिखा था, अंकों में लिखा है, तो यहाँ पे शब्दों में ही लिख दिया है। अब हमको इस तरह से अंकों में लिखना है, तो पहले हम कागज़ पे उतार लेते हैं एक एक करके और उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंकों में जब लिखना होता है तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, लाख तक लिखा है 78 लाख। तो हम लोग यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा लिख लेंगे या फिर मन में पॉइंट बढ़ा लेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं, आप यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लेंगे, एक इकाई, फिर दूसरा दहाई, फिर तीसरा सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, उसके बाद करोड़, ऐसे करके कर लेंगे। तो यहाँ पे लाख जब बोला है लाख, तो ये 78 लाख हम ये लिखेंगे 78। हज़ार देखिए यहाँ पे नहीं है तो जहाँ नहीं है वहाँ पे 0 बैठा देंगे। 800 है तो सैकड़ा पे 8 लिख लेंगे, और फिर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये बी नंबर में 93,44,605। तो हम इसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा, फिर कॉमा, हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 93 है तो यहाँ लिखेंगे 93 लाख 44,000, तो ये 44,605, तो 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 करोड़ है तो हम लोग शुरू करते हैं इधर ही से कि 3 करोड़, फिर 3 लाख है तो 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 लाख हो गया। फिर 3,000 है, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ये हज़ार हो गया। फिर 300 है तो 300
और 3 है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, 3 लाख, 3,000, 300, 3। ठीक। अगला है 34 करोड़। तो यहाँ से शुरू करते हैं अगर, तो 34 करोड़ के बाद लाख, 33 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 33 लाख के बाद हज़ार आता है, 33,000, तो यहाँ लिखेंगे 33,000। फिर 100 नहीं है, सिर्फ 33 है, तो यहाँ पे 0 सैकड़ा पे लिखेंगे और उसके बाद 33 यहाँ पे कर देंगे। हो गया। इसी तरह ये वाला देखते हैं, लिखा है 77 करोड़ 7,000, तो 77 करोड़ पे लिख लेते हैं, 77 करोड़। करोड़ के बाद होता है लाख, तो लाख यहाँ पे है नहीं तो 0 बैठाएंगे। फिर 7,000 है तो 0 और 7 लिखेंगे तब 1000 होगा। इधर अगर 7 कर देते हैं तो 70 हो जाएगा ना, तो इधर लिखेंगे। इसके बाद सैकड़ा पे भी कुछ नहीं है तो सैकड़ा पे 0। उसके बाद ये एक अंक का दिया है 7, तो यहाँ पे 2 अंक बैठाना है तो इसलिए 1, उसके बाद ये ऐसे। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, बाईं ओर से दाईं ओर को मिलाओ। तो यहाँ पे जब मिलाना है तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे अंकों में लिखा है तो इसका शब्दों में लिखा होगा। ठीक है। तो क्या लिखा है पहले देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6 करोड़ 10 लाख 10,720। ठीक है, 6 करोड़, यहाँ देखिए 6 करोड़ 10 लाख 10,720। तो ये वाला ए नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए। ठीक है, ए इस तरह से। फिर बी नंबर में देखते हैं, लिखा है 9 करोड़ 21 लाख 72,156। 9 करोड़, तो हम पढ़ते हैं इसको अगर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 31 लाख। ठीक है, 72,156, ये इससे मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी। फिर ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4 करोड़ 32 लाख। तो यहाँ देखिए 4 करोड़ 32 लाख 24 है, यहाँ 34 है, यहाँ भी 34 है, लेकिन यहाँ पे 200 है, 11,000 है, वो सब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 4 करोड़ 32 लाख 11,234, ये मिल रहा है इससे, तो यहाँ लिखेंगे सी नंबर ये। ठीक है। अब डी नंबर में 9 करोड़ 31 लाख 12,156, तो ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4 करोड़ 32 लाख 34, बस 4 करोड़ 32 लाख 34 ये वाला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ई। मिल गया इसके साथ। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए यहाँ पे दिया है सटीक उत्तर को चुनकर लिखो। तो यहाँ पे 20,10,008 है, 20,10,008। तो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये 1,000 पे है। यहाँ पे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 20,10,008, 20,10,008, तो ये वाला ए हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं 1 करोड़ 11 लाख 8,041, 1 करोड़ 11 लाख। अब यहाँ देखिए अगर 1 करोड़ ही है तो 11 लाख ये है नहीं, यहाँ पे भी अगर 1 करोड़ ये पढ़ लें तो ये 11 लाख है नहीं। यहाँ पे 1 करोड़ 11 लाख 8,041 ये मिल रहा है, तो हम इस पे टिक मारेंगे। ठीक है। अगला दिया है 2 करोड़ 3 लाख 8,524। तो यहाँ पे देखिए 524 लिखा है, तो 526, यहाँ 65,026 और यहाँ पे 60,562। तो हम लोग यहाँ पे अंकों में खुद से लिख लेंगे, या ऑप्शन में कोई नहीं है, ए बी सी डी नंबर देकर क्या लिखेंगे 2 करोड़। तो यहाँ पे पहले
पॉइंट लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा, अब ये करोड़, 2 करोड़ तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 करोड़, 3 लाख तो यहाँ पे लाख, यहाँ पे जीरो, 3 लाख हो गया। उसके बाद 8,000 तो 8,000 तो यहाँ पे 8, यहाँ पे जीरो, ये 8,000 हो जाएगा। फिर 500 सैकड़ा पे 5 और 24 तो यहाँ पे लिखेंगे 24, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पाँचवा। देखिए पाँचवें में दिया है, नीचे दी गई प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान विस्तार पूर्वक लिखो। तो हम इसको कागज़ पर उतार लेते हैं और एक एक करके ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्थानीय मान का विस्तार रूप लिखना है, तो हम कुछ नहीं करना है, जो अंक लिखेंगे, जैसे ये अंक 4 है तो 4 लिख लिए। 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर प्लस, इसके बाद 6 लिखेंगे। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 जीरो, 1 2 3 4 5, फिर प्लस, फिर इसके बाद क्या है, 2 है। 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 तो 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस। 2 के बाद क्या है, 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7, कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 जीरो, फिर 5, इसके बाद 2 अंक है, फिर 9, उसके बाद 1 अंक है, फिर 3 है, उसके बाद कोई अंक नहीं है। तो ये हमारा विषयित रूप हो गया। इसी तरह से इन सबको भी कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, 1 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, इसके बाद ये लिख देंगे। इसी तरह 9 के बाद 6 अंक और है तो 6 जीरो, फिर 9 के बाद 5 अंक है, 5 जीरो, 9 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर ख़त्म। यहाँ पे देखिए 7 है, उसके बाद 3 3 6 अंक है तो 6 जीरो, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो फिर ये है, फिर 7 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर ये 7 है, ख़त्म। इस तरह कर लेंगे। फिर पाँचवा ई है, उसी तरह पहले 2 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 जीरो लगा देंगे। फिर 4 है, 4 के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो, फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं है, फिर 6 है तो 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर 7 के बाद 2 अंक है और 3 के बाद 1 अंक है और 9 के बाद कोई अंक नहीं है, तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3 करोड़ 74 लाख 52,129 का 2 एवं दोनों के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखा है दोनों 2 का स्थानीय मान। तो पहला देखिए, हम अगर पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये 1000 पे आ रहा है तो लिखेंगे इसको ऊपर, 2 कहाँ है, 1000 पे है तो 2000, और ये दहाई पे है तो ये 20 हो जाएगा, और दोनों का अंतर घटाएंगे तो अंतर आएगा 0 8 9 1 1980, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए 7वें प्रश्न में दिया है कि 2 करोड़ 79,46,138 संख्या के 9 का स्थानीय मान और प्राकृतिक मान में क्या अंतर है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो है 9 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 कहाँ पे है, लाख पे है, तो 9 लाख क्या है, स्थानीय मान इसका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यह 9 लाख हो गया। और प्राकृतिक मान, प्राकृतिक मान क्या होता है, जो अंक है वही मान, जैसे 9 है तो इसका प्राकृतिक मान भी 9 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, 9 0 से घटाना है, नहीं घटेगा तो ये इससे लेंगे, फिर ये इससे लेंगे, इससे करके यहाँ आ गया, तो ये इसको अगर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से एक इसको देगा तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 10, फिर ये इसको देगा तो यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे 9, फिर ये 10 में से इसको एक दे दिया तो यहाँ पे बचा 9, फिर ये 10 में से इसको एक दे दिया तो यहाँ बचा 9, यहाँ पे 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे
9, फिर यहाँ पे 9 और ये इसको दिया था तो यहाँ बचा था 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। ये हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए लिखा है 8वां, नीचे दी गई संख्या में से 8 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या लिखो। तो हम इसको पहले कागज पे उतारेंगे और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे लिखना उत्तर में बड़ी संख्या, और सबसे बड़ा अंक जो है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इन अंकों का प्रयोग करके हमको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो जब हम शुरू करेंगे तो पहले गिन लें कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक ही है। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9 है, तो सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे और लिखेंगे 9। 9 के बाद 8 नहीं है, 7 है, तो लिखेंगे 7। फिर 6, तो 6 भी लिख देंगे। 6 देखिए 2 ठो है तो दोनों 6 लिखेंगे। फिर 5 भी 2 ठो है तो 5 भी दोनों लिख देंगे। 5 के बाद 3 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे 2 लाइन से, मतलब घटते क्रम में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है। अब सबसे छोटी बोला है तो उल्टा लिख देंगे, पहले यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 5 5 6 6 7 और 9, ये सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है। अब अगर 0 रहे तो क्या करेंगे, तो 0 रहे तो बड़ी संख्या तो इसी तरह लिख लेंगे घटते क्रम में। तो सबसे पहले देखिए 8 बड़ा है तो लिखेंगे 8, उससे छोटा क्या हो गया 6 है तो लिखेंगे 6। 6 के बाद देखिए 5 है तो लिखेंगे 5, फिर 4 है तो लिखेंगे 4, फिर 3 है तो लिखेंगे 3, फिर 2 है तो लिखेंगे 2, फिर 1 है तो 1 और 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक का हो गया। ठीक है। अब जब सबसे छोटा कहेगा तो हम इसको उल्टा लिखना है, लेकिन 0 कभी पहले नहीं लिखेंगे। अगर 0 लिख देंगे पहले तो 7 अंक का हो जाएगा ये। तो हम 0 से बड़ा जो है, जैसे 1 यहाँ पे है तो 1 पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 2 3 4 5 6 और 8। ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक का सबसे छोटा संख्या इस अंकों का प्रयोग करके। ठीक है। इसी तरह हम जब यहाँ पे भी 0 है तो वही काम करेंगे। जब हमको बड़ा संख्या लिखना है तो सबसे पहले बड़ा इसमें क्या है 9, तो लिखेंगे 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। गिन लेते हैं कैठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक का ये हो गया सबसे बड़ा संख्या इन अंकों का प्रयोग करके। और सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो फिर 1 को हम पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 3 5 6 7 और 9, 3 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हो गया। ठीक है। इसी तरह जब भी 0 रहे तो 0 को हम 1 अंक के बाद ही लिखेंगे अगर छोटा संख्या लिखना होगा तो। अब यहाँ देखिए डी नंबर में क्या करेंगे, इसी तरह सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, 9 है 8 है 7 है, फिर 9 8 7 लिख लिए। अब क्या बचा, 4 3 2 2 1, 4 3 2 2 1, 8 अंक का हो गया। और सबसे छोटी संख्या तो पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3 4 7 8 9, ये हमारा आंसर। ठीक है। अगला, अब यहाँ देखिए 9वां नंबर है, मान के ऊर्ध्वक्रम लिखो। तो ऊर्ध्वक्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, पहले छोटा संख्या कौन सा है वो लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है। तो इसको हम लोग कागज पर उतार लेते हैं और इस तरह हल करेंगे। तो जब भी कभी ऐसा दिया जाए कि छोटा से बड़ा या बड़ा छोटा सजाना है तो पहले इसमें अंकों की संख्या कितनी है वो देखेंगे, या फिर इसको रफ में सीधे उतार लेंगे इस तरह से। देखिए रफ में हमने लिख लिया है और सब में ये बराबर है अंकों की संख्या। ठीक है।
अब हम लोग इधर से देखना शुरू करेंगे। इधर से जो पहले छोटा मिल जाएगा, जैसे ये पूरा 7 7 7 बराबर है, ये पूरा 7 ठीक बराबर है, ये पूरा सबसे बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो ये और ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें से ये दोनों छोटा है, ये और ये छोटा है। अब इसके आगे जाएंगे तो ये छोटा है, तो ये सबसे छोटा हुआ, ये 52, ठीक है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आएंगे तो ये 3 नंबर हो जाएगा और ये सबसे नीचे 4 नंबर। हम इसको यहाँ पे सजा लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसको सजाने के बाद ये निशान का मतलब हो गया कि इधर छोटा है, इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे जब, तो हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे नंबर को क्या क्या है, और इधर से देखेंगे छोटा कौन सा है, तो ये देखिए बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब इन सब में देखिए ये 2 सबसे छोटा है, तो ये 1 नंबर में आएगा। फिर ये 3 है इसके बाद, तो ये 2 नंबर में आएगा। इसके बाद ये 5 है तो 3 नंबर में ये आएगा। इसके बाद ये 7 है आखिरी में बड़ा, तो ये 4 नंबर में आएगा लाइन से। इसको भी हम लोग यहाँ उतार लेते हैं उसी तरह से। तो इसको भी हम लोग इस तरह से आंसर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आंसर, उसके बाद सी नंबर। इसी तरह से अंकों को उतार लेते हैं एक जगह संख्या को, और उसके बाद यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए 0 है पहले, सबसे छोटा तो ये हो गया, तो 1 नंबर में यही रह जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए 8 5 और ये 3, तो ये 2 नंबर में आएगा। इससे बड़ा ये 5 है तो 3 नंबर में, अब ये आएगा 4 नंबर में। फिर उतार लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। उतारने के बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया है अधः क्रमानुसार सजाओ। अधः क्रमानुसार मतलब पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है, ठीक है। जो संख्या पहले बड़ा है इसमें से वो छांट कर पहले लिखना है। तो जैसे हमने इसको हल किया है उसी तरह इसको पहले रफ में लिखेंगे और उसके बाद फेयर में करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे प्रश्नों को उतारने के बाद जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरह हम लोग कागज़ पे उतार लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अधः क्रम का मतलब पहले बड़ा खोजना है, तो हम लोग इसी तरफ से फिर शुरू करेंगे। और सबसे बड़ा जो है ये तो बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये तीनों बड़ा है। अब इन तीनों में से ये दोनों बड़ा है, अब इन दोनों में से ये बड़ा है। तो सबसे पहले ये 1 नंबर में, फिर ये वाला 2 नंबर में, फिर ये वाला आया 3 नंबर में, और ये आखिरी में आएगा सबसे छोटा 4 नंबर में, ठीक है। इसको हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ देखिए कैमरा बंद हो गया था तो यहाँ से फिर से करते हैं। अंक यहाँ तक ही था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे, बराबर कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो सबसे यहाँ 0 0, यहाँ 6, यहाँ 8, तो सबसे बड़ा ये है 1 नंबर में, तो 1 नंबर यहाँ लिख लेंगे। फिर ये 2 नंबर, फिर यहाँ देखिए 3 और 3 बराबर है। इसके बाद यहाँ 0 0 बराबर है, फिर 2 और 1, तो ये वाला बड़ा हुआ, तो ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो गया। अब इसको लाइन से हम लोग उतार लेंगे कि 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये और 4 नंबर में ये, ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, इधर से उतारेंगे तो ये बराबर है, फिर ये बराबर है, ये तीनों बराबर है, ये बड़ा है, तो इसको 1 नंबर में लिखेंगे। अब इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ देखिए ये बड़ा हुआ तो 2 नंबर में, फिर ये बचा 2 और 0, तो 2 बड़ा है 3 नंबर में, और 0 सबसे छोटा हो गया तो ये 4 नंबर में। अब लाइन से इसको हमने उतार लिया है उसी तरह से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लिखने के बाद। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं। इसके आगे का 11 से और अंत तक अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।